हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस द गांधीयन एरा, द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस वीडियो के थ्रू हम गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलन को जितने भी उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य है और फैक्ट्स है, इन सभी को हम इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 1893 में आते हैं, जहां पे गांधी जी सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके बाद 1894 को नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने ही किया था। 1903 में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके बाद 1904 में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। 1906 में उन्होंने पहला सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह जो था वह दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछते हैं कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो यह सबसे पहला सत्याग्रह 1906 में उन्होंने किया था, लेकिन ये भारत में नहीं था बल्कि दक्षिण अफ्रीका में था। इसके बाद 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की। 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फॉर्म की नींव डाली थी, जिसे बाद में गांधी का आश्रम के रूप में परिणत किया गया। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जो कि गुजरात में है। 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, जो कि भारत में पहला सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन था। 1906 में उनका जो सत्याग्रह था वह दक्षिण अफ्रीका में और उनके जीवन की प्रथम सत्याग्रह था, लेकिन 1917 में साबरमती सत्याग्रह जो था उनका इंडिया में भारत में पहला सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन था। इसके बाद 1918 में उन्होंने सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह किया। 1918 में ही उन्होंने अहमदाबाद भूख हड़ताल का उनका पहला हथियार के रूप में शामिल किए थे। 1919 में उन्होंने रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग के खिलाफ के विरोध में केसरी हिंद का पदक लौटा दिए थे। 1920 को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका खिलाफत आंदोलन के जो संस्थापक थे, जो शुरुआत किए थे, वो अली बंधुओं ने किया था, लेकिन ये दोनों एक ही साथ ही शुरू हुआ था। 1922 में गांधी जी 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद आंदोलन वापस ले लिए थे। 1920 में जो असहयोग आंदोलन इतना जोरों शोरों से शुरू किया गया था और चल रहा था, लेकिन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद गांधी जी को बहुत आहत हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में प्रथम और अंतिम बार शामिल हुए थे। इसके बाद 1930 में उनके दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह के साथ सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन किए थे। इसके बाद 1931 में गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 में गांधी अकेले लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1932 में पूना संधि होता है, जो कि गांधी जी और बाबा भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। इसके बाद 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें 3 लोग शामिल थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त थे। इसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान, जिसके लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त क्रांति गांधी को आगा खान पैलेस में नज़रबंद रखा गया था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथ ही गांधी जी को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो उपाधि है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यूएनओ ने 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे के रूप में घोषित किया, या फिर बोल सकते हैं अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे। इसके साथ ही 30 जनवरी को राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। इसके बाद विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा है, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। उनके द्वारा महत्वपूर्ण रचनाएं जो है, जिसमें से हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यंग इंडिया, नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और हरिजन नामक कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल जरूर से रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।